एग्जिट पोल में परवीन खंडेलवाल जी आप अपनी सीट जीतते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि 7 की 7 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो यही तस्वीर आपको दिख रही थी जमीन पर? जी, मैं न केवल मेरी सीट जीत रहे हैं बल्कि दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल जब हम कैंपेनिंग कर रहे थे, जो लोगों ने हमको दिखाया, जिस प्रकार से हमें समर्थन दिया, जो हमें जानते नहीं थे, हमको पहचानते नहीं थे, हमसे परिचय नहीं था, उनके मन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक बड़ा विश्वास था। और वही विश्वास यहाँ आपके एग्जिट पोल में मुझे दिखाई दे रहा है। और हम दिल्ली की 7 सीटें बड़े मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी हाँ, तो नतीजे जब सामने आएंगे तब फिर वापस आपसे बात करेंगे। एग्जिट पोल में तो आपके लिए चांदनी चौक की सीट का हाल यहाँ पर शिव हमें बता रहे हैं। आइए जरा बताइए चांदनी चौक की जो सीट का हाल है, दिखाइए। ये डैशबोर्ड हमारे साथ है, डैशबोर्ड का रिफ्लेक्शन है बल्कि। जी बिल्कुल, ये चांदनी चौक की जो सीट है उसको हम लोगों ने असेंबली सेगमेंट में ब्रेक डाउन करके हर असेंबली सेगमेंट से भी सैंपल लिया है। तो हमारे पास हर असेंबली सेगमेंट का एक पल्स रहता है, उसकी वजह से ही हम लोग डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे संदीप जी और हमारी, कि हम लोग ग्राउंड से नीचे लेवल पे हम लोग पोल सर्वे लेते हैं, फिर उसको ऊपर तक बिल्ड करते हैं हम लोग ऊपर पूरे। क्या इसमें आप वो हमें परसेंटेज वगैरह दिखा सकते हैं संदीप, जो डैशबोर्ड पे लिख कर आता है? मैं आपको अभी इस पे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको जवानी बता सकता हूँ। जो फ़र्क है एनडीए और इसमें 57.69% है और इंडिया यहाँ पे 36% है। और ये जो 2 सीटें देख रहे हैं आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मटिया महल है और मेरे हिसाब से आप अगर देख पाएँ तो एक मिनट, चांदनी चौक की सीट है, मटिया महल और बल्ली मरन। ये 3 सीटें जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ जा रही है, लेकिन बाकी जितनी असेंबली सेगमेंट्स है वो सारे के सारे एक तरफा भाजपा को वोट करें। संदीप, अगर बात की जाए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इस चुनाव में दिल्ली में, एक अरविंद केजरीवाल का जेल डालना और उसके बाद स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड। क्या आपको लगता है कि उसने ओवरऑल इंपैक्ट लाया? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट मिल रहा था। उनके आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन में मोमेंटम भी दिया, लेकिन लास्ट फेज में पोलिंग आते आते तक जब स्वाति मालीवाल का इशू उठा, तो उससे एग्जिट पोल में विमेन वोटर का ट्रांसफ़र दोबारा एनडीए की और बीजेपी की तरफ होता दिखा। जी हाँ, उससे लीड कंसोलिडेट हो गई बीजेपी की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से वो टर्न अराउंड हुआ, सिंपैथी वेव जो है वो टर्न अराउंड हो गई। जितने भी दर्शक हैं दिल्ली के लिए एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं, दिल्ली में जो हमारे पास डेटा है वो सीधे मेरे यहां पर आप देखिए ऑन माय लेफ्ट साइड, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए बीजेपी से 7 और बाकी सब 0। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी यहां पर मौजूद हैं। सुमेरा, जयशंकर जी, दिल्ली का जो तस्वीर दिखाई दे रही है 7 सीटों की, 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आप इस आकलन को किस तरह से देखते हैं? क्या फायदा हो रहा है उन्हें, किस वजह से ये 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? नहीं सुमेरा, एक तो ये है कि दिल्ली के मतदाता जो है वो विधानसभा और नगर निगम में अलग ढंग से वोट करते हैं, जो 2014, 2019 और इस बार भी जैसा आपका एग्जिट पोल का जो रुझान दिखाई दे रहा है। और जब नेशनल चुनाव होता है, राष्ट्रीय चुनाव होता है, तो उसमें उनका बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। एक तो ये है। हालांकि चुनाव अभियान के दौरान ऐसा लग रहा था, मतलब ठीक आपके एग्जिट पोल के रुझान पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जब नतीजे आएंगे तो उस पर हम लोग ज़्यादा निर्णायक ढंग से बात कर सकेंगे। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि बीजेपी 2-3 सीटें लूज करेगी दिल्ली में। आपको ये अभी भी लग रहा है बीजेपी 2-3 सीटें लूज करेगी? रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। नहीं, ये जैसे जी आपकी मैंने आकलन है कोई, ये आपकी इच्छा है? आकलन रामकृपाल जी, सर पुष्पेश पंत जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है दिल्ली में यही होने वाला है 7-0? नहीं, मेरी तो इच्छा है कि 2-3 सीट कम हो जाए। मैं तो जनतांत्रिक रुझान का व्यक्ति हूँ, पक्षधरता से मुक्त हूँ, मगर वो मेरी इच्छा ही लग रही मुझे इस समय। अच्छा रामकृपाल जी, इंटरेस्टिंग टेक ये है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर सिंपैथी वेव थी, लेकिन उनके जेल के आने के बाद चुनाव में मोमेंटम आया और स्वाति मालीवाल के केस के बाद काफी सारी चीजें डिरेल कर गई इंडिया अलायंस के लिए। ये अभी संदीप भी बता रहे हैं और ये एक टेक आ रहा है। आप ये बताइए, मुझे तो जब आपका ये ओपिनियन पोल आ रहा था तब भी, और मैं कहूं कि जो ओपिनियन पोल में था करीब करीब हम उसी पैटर्न पे जा रहे हैं, तब भी मैंने ये बात कही थी और आपके यहाँ था। एक चीज़ आप बताइए कि अभी अभी ये शराब घोटाले वाला जो मामला था, उसमें सबसे वोकल होकर के अजय माकन आए
और वो कहने लगे कि गिरफ्तार कीजिए, इसकी सरकार बर्खास्त कीजिए। वही अजय माकन, वही कांग्रेस पार्टी रामकृपाल जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। जो दिल्ली का आकलन है वो है एक बार फिर से क्लीन स्वीप, आपके लिए फिर से रिपीट। और आप तो वो हैं जिनको बाकी 6 लोग तो रिपीट किए नहीं गए, आपको तो रिपीट किया गया यहां पर। लेकिन आपका टेक अभी तक क्या है ओवरऑल? क्योंकि हमने जो पूरा डेटा बताया, मैं आपको एक रिकैप बताना चाहूंगा। हालांकि मेरा सवाल आपसे दिल्ली को लेकर है। साउथ में गेन्स हैं बीजेपी को, दिल्ली में एब्सोल्यूट स्वीप है और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। देखिए, मेरा जो विश्वास था और हमारी पार्टी का पूरा विश्वास था वो वही आपके एग्जिट पोल में दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की 7 सीटें हम सब दोबारा जीतेंगे। और दिल्ली के लोगों का जो विश्वास है वो बने होने का कई रीज़न है। नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े कारण हैं, जिनके नेतृत्व में दिल्ली के मतलब 90% लोगों को विश्वास है। और जो साउथ की एग्जिट पोल में मैं देख रहा हूँ, वो भी जैसी हम लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार देश के अन्य हिस्सों जहाँ से पहले नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम तो था लेकिन सीट नहीं आई थी, वो सीट में तब्दील हो रही है। और इसी का नतीजा है कि फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मैं एग्जिट पोल आपका देख ही रहा था, ध्यान से देख रहा था, और ये सब कुछ देख करके अच्छा लग रहा है। मेरा मानना है कि हम इससे भी बेहतर स्थिति में जाएंगे। जैसे आपके यहाँ 57.47% दिख रहा है एनडीए को दिल्ली में, तो मुझे लगता है इससे भी पिछली बार से बेहतर दिखा रहा है। तो बाकी तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार रहेगा हम लोगों को। हो सकती वोट प्रतिशत को वो कह रहे हैं कि बेहतर दिखा रहा है, वोट प्रतिशत हमारा बेहतर हुआ है। 58% मनोज जी अकेले आदमी होंगे दिल्ली में जो तीसरी बार दिल्ली से सांसद होंगे?